गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 2 क्लास से हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को परागण कहते हैं। परागण हमने पढ़ा कि वह क्रिया है जिसमें पुष्प से परिपक्व परागकण परिपक्व स्टिग्मा तक जाते हैं, वो परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन हमने पढ़ा 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। स्वयं परागण वो परागण है जिसमें कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, या एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प तक जाते हैं, उसके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो वो कहलाता है स्वयं परागण। या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वयं परागण ऐसा परागण है जिसमें एक जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर जाते हैं और दोनों का जेनेटिक नेचर जो है वो सेम होता है, ऐसा परागण कहलाता है स्वयं परागण या सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी तरह का परागण है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखा कि जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में पॉलिनेशन कहलाता है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें कि जनरली कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी की या बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती जो परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाए। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं जिनमें कि एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण ऐसा परागण है जिसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता पड़ती है जो पॉलन ग्रेन को मूव करता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यह जो है क्रॉस पॉलिनेशन हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंसी है, अगर वो एजेंसी एबायोटिक एजेंसी है तो पॉलिनेशन जो है ये अलग प्रकार का होता है। हम पढ़ चुके हैं एबायोटिक एजेंसी पहला जो है वो एयर या विंड होता है, तब ये कहलाता है एनिमोफिली, और दूसरा जब वाटर के थ्रू होता है तब ये कहलाता है हाइड्रोफिली। परागकण जब वायु के द्वारा मूव करते हैं तो वो वाला पॉलिनेशन कहलाता है एनिमोफिली, और जब पॉलिनेशन या पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू मूव करते हैं तो पॉलिनेशन कहलाता है हाइड्रोफिली। इन दोनों कंडीशन में जो एजेंट है एयर या वाटर दोनों ही एबायोटिक फैक्टर है, इसलिए ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन जो है थ्रू एबायोटिक फैक्टर होता है। ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनिमोफिली क्या होती है, कौन से प्लांट्स में एनिमोफिली पाई जाती है, और उन प्लांट्स में एनिमोफिली को फुलफिल करने के लिए कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरल है, कौन से इसेंशियल कैरेक्टर्स हैं, ताकि वो वायु के द्वारा प्रकरण को आसान कर दे। इसी तरह से हमने पढ़ा कि हाइड्रोफिली कम प्लांट में होती है, कुछ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली पाई जाती है। हमने वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल देखा कि वेलिस्नेरिया में किस तरह से मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में जो है इंटरेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है थ्रू वाटर। मेल प्लांट से सेपरेट होके ऊपर पानी की सतह पर चले जाते हैं, जहाँ पर फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक से जुड़े हुए रहते हैं फीमेल प्लांट से और तैरते हुए रहते हैं। जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का कांटेक्ट होता है तब मेल फ्लावर में से एंथर्स बस्ट कर जाते हैं और पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिकी स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। इस तरह से वेलिस्नेरिया में पॉलन ग्रेन का मूवमेंट थ्रू वाटर होता है। ये दोनों एजेंसी के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होता है, क्या क्या कंडीशन होनी आवश्यक है, ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंसी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से एजेंट हैं जो लिविंग
हैं और जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचाए जाने का काम किया जाता है। तो इसके लिए जो मेन एजेंट है वो है एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं जूफिली। जूफिली में कुछ अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके के थ्रू पॉलिनेशन होता है और उन पॉलिनेशन के लिए कुछ स्पेशल उन प्लांट्स में अडेप्टेशन पाए जाते हैं। सबसे कॉमन जो है जूफिली वो होती है थ्रू इंसेक्ट, और इंसेक्ट के थ्रू जब होती है तो वो कहलाती है एंटेमोफिली। जब परागकण कीट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट होती है ऑर्निथोफिली। जब परागकण बर्ड्स के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरोफिली। कैरेक्टरोफिली जब परागकण पहुंचाने का काम जो है वो बैट या चमगादड़ के द्वारा किया जाता है तो उसको कहते हैं कैरेक्टरोफिली। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली जब स्नेल पॉलन ग्रेन ले जाने का काम करते हैं, एजेंट जो है स्नेल या घोंघा होता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि इंसेक्ट है पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से या एंकर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चारों तरह के हम जूफिली अब आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटेमोफिली। एंटेमोफिली जब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंसेक्ट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है साल्विया और ऑर्किड या फाइकस अंजीर जिसको हम कहते हैं, और पॉइंसेटिया ये जो है ये बहुत इसके कॉमन एग्जाम्पल है। एंटेमोफिलस पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के द्वारा होते हैं और इंसेक्ट जो है एक एजेंट का काम करते हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो एजेंट हैं वो एजेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे मॉथ, जैसे बीज, जैसे एफिड्स, जैसे बटरफ्लाई, बीटल्स। बीटल्स सबसे ओल्डेस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स है, और भी इसमें है जैसे कि वास्प, फ्लाइज। बहुत तरह की कैटेगरी है इंसेक्ट की जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और इन प्लांट्स में जिनमें कि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, इनमें कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं या कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जैसे सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि फ्लावर जो है वो लार्ज साइज का होता है, कंस्पिकुअस होता है, ब्राइट कलर का होता है और शोई होता है। कुल मिला के हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव होता है ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। उनके जो पेटल्स हैं वो बड़े होते हैं और कलर्ड होते हैं और
कभी कभी पेटल्स के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स जो है वो भी कलरफुल या अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि पॉइंसेटिया में लीव्स अट्रैक्टिव होती है, या जैसे बोगनविलिया में हम जानते हैं कि बोगनविलिया में ब्रैक्ट जो है वो कलरफुल होता है। रोसेंडा में सिंगल सेपल जो है वो बहुत बड़ा होके और कलर्ड हो जाता है, इंसेक्ट को आकर्षित करने का काम करते हैं। जो एरोइड्स हैं उनमें स्पेथ जो है एक स्पेसिफिक पुष्पक्रम है, वो स्पेथ बन जाता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कुल मिला के पुष्पक्रम या पुष्प जो है वो अट्रैक्टिव होता है। इन जनरल उनके पेटल्स बड़े, कलरफुल, शोई, शाइनी और अट्रैक्टिव होते हैं। और कुछ जो प्लांट्स हमने अभी पढ़े उसमें पेटल्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी अट्रैक्शन का काम करते हैं। कुछ स्मॉल फ्लावर्स हैं वो बंचेस में गुच्छे के फॉर्म में खिलते हैं और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पुष्प एक साथ लगे हुए रहते हैं, तो वो एक साथ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और एक ही इंसेक्ट एक ही समय में बहुत सारे पुष्प को परागित कर जाता है, जैसा कि हम सूरजमुखी के पुष्प में देखते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर है फ्लावर का, जो पेटल है, हम जानते हैं कि पेटल फ्लावर के जो दलपुंज हैं वो रंगीन होते हैं। रंग कौन से होते हैं हम जानते हैं कि रेड कलर होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, कुछ प्लांट में वॉयलेट होता है, वाइट कलर होता है। तो ये जो कॉमन कलर्ड है, इसके अलावा भी कलर्स होते हैं। तो ये कलरफुल पेटल्स मेन काम करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट में कुछ सेंसर्स ऐसे पाए जाते हैं कि स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो जैसे रेड कलर जो है वो बटरफ्लाई या वास्प को अट्रैक्ट करने का काम करता है, वाइट कलर मॉथ को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और बीटल्स जो है हम जानते हैं कि बीटल्स जो है वो कलर ब्लाइंड होती है रेड कलर। तो रेड कलर के अलावा बाकी सारे फ्लावर्स में बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। रेड कलर के लिए बीटल कलर ब्लाइंड होती है क्योंकि बीटल्स जो है वो कलर रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूवी रेडिएशंस का यूज करती है और यूवी रेडिएशंस के थ्रू वो कलर ऑब्जर्व करती है। जब यूवी रेडिएशन के थ्रू रेड कलर को देखा जाता है तो रेड कलर जो है ब्लैक अपीयर होता है, इसलिए बीटल्स जो है रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती है। तो ये जो स्पेसिफिक इंसेक्ट है वो स्पेसिफिक कलर के फ्लावर को पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। एंटोमोफिली जिनमें पाई जाती है, ऐसे फ्लावर स्पेसिफिक सीजन में या साल के उस विशेष समय में ब्लूम करते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम में खिलते हैं, जबकि वो स्पेसिफिक इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन के लिए अवेलेबल हो ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ईजी हो। कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, तो इंसेक्ट उनको खाने के लिए आते हैं और पॉलिनेशन भी कर जाते हैं, जैसे कि क्लीमेटिस, जैसे कि रोजा जो गुलाब है उसके पॉलन ग्रेन अट्रैक्टिव होते हैं। जब कीट उनको खाने के लिए आता है तो वो साथ में परागण भी करके जाता है। गुलाब और कैनबिस के अलावा मैग्नोलिया भी ऐसा प्लांट है जिसके की पॉलन ग्रेन एडिबल होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले ऐसे प्लांट हैं जिनमें नेक्टरीज पाई जाती है। नेक्टरी ग्लैंड या मकरंद ग्रंथियां वो होती हैं जो कि मकरंद या नेक्टर सिक्रीशन करती है और इंसेक्ट उस मकरंद को चूसने के लिए, उस नेक्टर को खाने के लिए जब उस फ्लावर पर आता है तो वो अपने साथ अपने जो माउथ पार्ट्स हैं या लेग्स में पॉलन ग्रेन को चिपका के ले जाता है। वही इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट पर नेक्टरी या नेक्टर के लिए जाता है तो साथ में वो पॉलन ग्रेन को भी ले जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरह की नेक्टरीज या नेक्टर ग्लैंड्स, मकरंद ग्रंथियां साल्विया के पौधे में पाई जाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन की जो बाहरी सतह है, आउटर सरफेस एक्साइन, वो थिक और स्टिकी होती है, उनमें पॉलन किट पाया जाता है। इस पॉलन किट में जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं उसके थ्रू ये पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी तक चिपक जाते हैं और इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट पर जाता है
तब उसके साथ ये पॉलन ग्रेन भी चले जाते हैं और इस तरह से अननोइंगली इंसेक्ट जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने की एजेंसी का यह काम करता है, यह एजेंट बन जाता है। एंटोमोफिलस फ्लावर में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो उसको हेल्प करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन में। नेक्स्ट या सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन है ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन जिन प्लांट में होता है वो प्लांट कंपैरेटिवली लार्ज साइज वाले फ्लावर उनमें पाए जाते हैं। बड़े पुष्प उसमें होने चाहिए ताकि बर्ड्स जो हैं आसानी से वहां तक पहुंच सके। पुष्प बड़े होने के साथ साथ ब्राइट कलर के और अट्रैक्टिव होते हैं ताकि बर्ड्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा ये जो फ्लावर है ये अबंडेंट नेक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में मकरंद प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं मकरंद के आकर्षण में जो है चिड़ियाएँ बर्ड्स आती हैं और पॉलिनेशन का काम करती है। जनरली ये प्लांट जो है वो सेंटलेस होते हैं, इनमें कोई विशिष्ट खुशबू नहीं पाई जाती पक्षियों को आकर्षित करने के लिए। तो ये जो प्लांट है ये पक्षी के द्वारा इनमें परागण होता है और इनमें जो पक्षी है उसके एग्जाम्पल हैं सनबर्ड, हमिंगबर्ड, क्रो, कौवा, बुलबुल, मैना, पैरट और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि इस तरह के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ऑर्निथोफिली पक्षी के परागण में। ये जो प्लांट है जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है वो सबसे कॉमन है रेड सिल्क कॉटन। रेड सिल्क कॉटन में या जिसको कि कहते हैं बॉम्बेक्स या कैरिस्टेमोन बॉटल ब्रश, बिग्नोनिया या अगेव, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं ऐसे प्लांट्स के जिनमें कि चिड़ियाओं के द्वारा या पक्षियों के द्वारा परागण होता है। कुछ हमने बर्ड्स के एग्जाम्पल देखे और कुछ प्लांट के देखे कि इन प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन होता है जो इसमें ऑर्निथोफिली को सपोर्ट करता है। कायरोप्टेरोफिली ऐसा परागण है जिसमें कि बैट या चमगादड़ के द्वारा परागण होता है और ये जो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है ये बहुत स्पेसिफिक फ्लावर में होता है जिसमें कि पुष्प बहुत ही बड़े होते हैं और परागण जो है बहुत दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चमगादड़ के द्वारा ले जाए जाते हैं और कई बार तो ये 30 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर तक परागण अपने साथ ले जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है कदम। कदम का पेड़ जिसको कि हम एंथोसिफेलस कदम्बा कहते हैं। कदम के पेड़ पर जो परागण है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। एडेंसोनियम, बाओ ट्री जो है उसमें परागण चमगादड़ के द्वारा होता है। बहुनिया, मेलागेंट्रम,
ये जो कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कि बैट के थ्रू परागकण होता है चमगादड़ के द्वारा। एडेंसोनिया या बाओब जो है वो ऐसा फ्लावर है जिसमें एक फ्लावर में ही 1500 से 2000 तक स्टेमन पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेमन है इनसे पॉलन ग्रेन चमगादड़ के शरीर पर चिपक जाते हैं। जब चमगादड़ दूसरे फ्लावर तक जाता है तो वो परागकण उसके शरीर के साथ चिपक कर और अगले फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से चमगादड़ जो है परागकण जो है अपने साथ कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरह का परागकण कहलाता है चमगादड़ के द्वारा परागण। कैरेप्टोफिली जो है चमगादड़ के द्वारा परागकण को कहते हैं। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली जब पॉलिनेशन एजेंट का काम स्नेल के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं मेलेकोफिली। ये स्नेल जो है ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल है एरिसेना, लैमना, क्राइसेंथियम, ल्यूकेंथियम जो है कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कि पॉलिनेशन थ्रू स्नेल होता है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कुछ एजेंट के द्वारा होता है। एबायोटिक एजेंट वाटर और एयर है और बायोटिक एजेंट में हमने पढ़ा कि एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट है जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं। एनिमल में हमने पढ़ा कि कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा एंडेमोफिली होती है या बर्ड के द्वारा जो है वो ऑर्निथोफिली होती है। चमगादड़ के द्वारा कैरेप्टोफिली और स्नेल के द्वारा मेलेकोफिली जो है। इस तरह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने का काम ये बायोटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये परिपक्व परागकण को पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के परिपक्व वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंसीज।